नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज चैनल पेज पर जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने कुल 4 कंपनियों के Q3 जो रिजल्ट्स है वो कवर किए हैं, जिसमें SRF लिमिटेड है, ट्राइडेंट है, इस पर भी विस्तार से रिजल्ट की चर्चा की गई है, L&T फूड का है और टेक महिंद्रा का। तो आप चाहें तो पहले इस वीडियो को भी कवर कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप चाहें तो चैनल पेज पर जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट वीडियो की। तो यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको मिल सके। और मित्रों, इस वीडियो की चर्चा कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे Q3 रिजल्ट्स में ओरिएंट ग्रीन पावर के। तो ओरिएंट ग्रीन जो पावर है उसके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में हम कर लेते हैं। और ओरिएंट जो ग्रीन पावर है उसके Q3 जो रिजल्ट्स है वो अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की। तो कंपनी के Q3 जो रिजल्ट्स है उसमें देखें तो सबसे पहले कंपनी की जो मार्केट कैप वो कंपनी है वो 753 करोड़ की है। स्टॉक्स का जो करंट प्राइस है वो 10 पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स देखें तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21 का। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 28 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 107 करोड़ और उससे पिछले क्वार्टर यानी 12 महीने पहले रहा था 82 करोड़। तो देखें इसका जो ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर है वो 82 से डाउन होकर के मात्र 28 करोड़ रहा है। और बहुत ही बेहद ही निराशाजनक जो रिजल्ट है इसमें कंपनी ने दिखाए हैं। सेल्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इसको ईयर टू ईयर पकड़ें तो 60% है वो 60% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि हम इसको क्वार्टरली अगर करते हैं तो क्वार्टरली तो इससे भी ज़्यादा है, करीबन मात्र 107 करोड़ से और घट कर के मात्र 28 रहा है। यानी कम से कम इसका जो रिजल्ट है वो 70 जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली 75% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। यानी 100 से वो मात्र 28 पे आ गया। तो करीबन ये 75 है वो क्रैश हो गया। और अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो इस क्वार्टर में रहा 8.92, पिछले में रहा था 86.72 और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 60.03। तो ईयरली देखें तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली तो बेहद ही डाउन देखने को मिल रहा है। और ईयरली बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 85% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 9.74 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 33.80 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 6.28 करोड़। तो ये तो देखें ईयर टू ईयर बढ़ करके ये कितना हो गया, 6.28 से बढ़ करके 9.74 करोड़। और क्वार्टरली देखें तो 33 से डाउन होकर के मात्र 9 करोड़ रहा है। तो होल ओवर देखें तो ये 1/4 ही हो गया है। यानी जो नेट जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर से चौथाई से कई रहा है। तो और इसमें अगर हम ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो नेट प्रॉफिट है वो 85% तक वो जंप करने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चे काफ़ी कम किए हैं। और तो इस वजह से इसमें कंपनी का जो ईयरली जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें 25% का जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि जो इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में तो कंपनी का जो सेल रेवेन्यू है वो 66% तक का वो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने खर्चों पे लगाम लगाया, इस वजह से नेट प्रॉफिट है 55% तक वो जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन अब EPS में देख लेते हैं। तो EPS की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 0.13, पिछले में था 0.45 और बात करें दिसंबर 21 में रहा था 0.08। तो इसमें EPS में है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 0.08 से बढ़ करके 0.13 हो गया। और ये 62% तक वो जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली देखें तो इसमें हल्का सा ये डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर रिजल्ट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट के
देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट काफ़ी है वो नेट ईयर टू ईयर वो 55% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टरली देखते हैं तो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो काफ़ी आपको डाउनग्रेड के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयरली इसमें आपको 55% तक की वो जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर ईयरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी बेहद खराब देखने को मिल रहे हैं। और अगला स्टॉक हम जिसके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे, अगली कंपनी है बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। और बात कर लेते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स की। और बजाज जो ग्रुप की आज जो दो कंपनी के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स की। तो आज बात कर लेते हैं पहले बजाज होल्डिंग्स की। स्टॉक्स की करंट जो प्राइस देखें तो 5,998 पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। तो ये सेल्स रहे 98 करोड़ और पिछले क्वार्टर में रहे थे 188 करोड़ और उससे पिछले क्वार्टर में मात्र 96 करोड़। तो 96 से बढ़कर हो गया 98। और क्वार्टरली देखें तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर अगर इसको देखते हैं तो कंपनी का जो ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू है 3% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें क्वार्टरली है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वो 4% डाउन हो गया। पिछले क्वार्टर में 64 से घट करके इस क्वार्टर में कितना हो गया 62 हो गया, यानी 12 महीने पहले था 64 करोड़ और इस क्वार्टर में है वो 62 करोड़ देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टरली देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ था और 151 से घट करके मात्र 62 करोड़ रह गया। तो क्वार्टरली भी कम हुआ है और ईयरली भी ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है 1287, पिछले में था 1336 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 1042। तो 1042 से बढ़कर के कितना हो 1287 और क्वार्टरली देखें 1336 से डाउन होकर के 1287 हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डाउन देखने को मिल रहा है 1336 से 1287, लेकिन ईयर टू ईयर इसमें जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर 24% है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें EPS में देखने को मिलेगा। और EPS की बात है तो प्रेजेंट क्वार्टर का रहा है 115.52, पिछले क्वार्टर में 111.67 था और दिसंबर 21 में 93.46 था। तो ये ईयर टू ईयर बढ़कर के 93 से 115 हो गया और क्वार्टरली 111 से बढ़कर के 115। अगर इसमें ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर 24% तक की EPS में जब देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो ईयरली जो रिजल्ट है वो तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, लेकिन इसमें अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट है वो डाउन होते देखने को मिल रहा है, हालांकि EPS है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओला और बजाज होल्डिंग्स के रिजल्ट्स है वो ओके रिजल्ट है, ईयरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की। और नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की। तो VR जो लॉजिस्टिक्स है वो जानते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और इसकी बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स के Q3 कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की। तो देखें तो इसका जो मार्केट कैप वो 4,600 करोड़ का है। स्टॉक की करंट प्राइस है 520 पर चल रही है। और सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट क्वार्टर में 682 करोड़ और सितंबर 22 में रहा था 654 करोड़ और दिसंबर 21 में 601। तो 601 से बढ़कर के हो गए 682 और क्वार्टरली बात करें तो 654 से भी बढ़कर के हो गए 682। तो ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और ईयर टू ईयर वो 13% तक जंप हो गया है रेवेन्यू में। और क्वार्टरली है इसमें हल्का सा जंप हुआ। और बात करेंगे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा प्रेजेंट क्वार्टर में 103 करोड़, पिछले में रहा था 93 करोड़ और दिसंबर 21 में 118 करोड़। तो ये यहाँ डाउन ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर अगर देखें तो ये 12% तक डाउन हो गया। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो जो नेट प्रॉफिट है वो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 49 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 31 करोड़, दिसंबर 21 में रहा था 60 करोड़। तो 60 से डाउन हुआ है 49 और 31 से बढ़ करके कितना हुआ 49। तो ईयरली तो इसमें 19% की है वो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है 31 से बढ़ करके 49 हो गया।
और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 5.57, पिछले क्वार्टर में था 3.56 और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 6.85। तो 6.85 से डाउन होकर के 5.57 हो गया और 3.56 से बढ़ करके 5.57 हुआ। और ईयर टू ईयर देखें तो ईपीएस 19% तक डाउन हुआ। और अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो ईयरली रिजल्ट आपको ईयरली जो रिजल्ट है वो डाउन होते हुए देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली इसमें से क्वार्टरली तो ग्रो ही देखने को मिल रहा है। तो वीआर लॉजिस्टिक्स के रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी की, और इसमें हम बात करेंगे गेल की। और गेल के भी Q3 रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। और गेल के अगर Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टॉक्स के करंट प्राइस की। तो इस स्टॉक्स जो प्राइस है वो 95 पे ट्रेंड कर रहा है। और कंपनी सेल्स देखें तो सेल्स में ईयर टू ईयर 37% तक का जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर भी ये बढ़ते हुए देखने को मिला, 26 से 35 हो गया। और क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला, 38 से 35 हुआ है। तो क्वार्टरली तो है वो रेवेन्यू घटा है और ईयरली बढ़ गया। और यदि अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर 90% तक वो डाउन देखने को मिला है। यानी पिछले क्वार्टर में सितंबर जो 22 का क्वार्टर था उसमें 1900 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था और इस क्वार्टर में मात्र 482 करोड़ का रहा है। और पिछले वर्ष था वो 4600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ये डाउन होकर के मात्र 482 का रहा है। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 90% तक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर 90% तक डाउन हुआ है, 3800 से डाउन होकर के सीधा 400 पर पहुंचा, 398 पर। और 1305 से डाउन होकर के 398, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर भी देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर है ये 90% तक वो डाउन हो गया है नेट प्रॉफिट। और तो यही हम कल भी एक वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो बेस्ड जो कंपनी है, सभी जो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो रेवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट करती हैं। इसके रेवेन्यू में 37% का जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इनका जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो इनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। इसका कारण है कि इनके जो खर्चे हैं वो बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट जो बेस्ड कंपनी है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए है वो, लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। और लंबे समय में हम अगर स्टॉक्स को चार्ट्स को देखते हैं तो लंबे समय में किसी प्रकार का रिटर्न है वो नहीं देखने को मिलता है। और आप 5 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो 5 साल पहले जहाँ स्टॉक था आज भी आपको वहीं ट्रेंड करते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो कंपनी है उनमें इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ठीक नहीं है, ओनली ये ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी है। और बात करें तो ईपीएस, तो ईपीएस भी है वो 90% तक क्रैश हो चुका है। तो ऑल ओवर देखें तो गेल के जो रिजल्ट हैं ईयरली भी आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी आपको काफ़ी वो बड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल गेल इंडिया पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस पर जा सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कंपनियां ठीक नहीं लगती और रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं बैंक की। और बैंकिंग सेक्टर में आज पंजाब नेशनल बैंक का रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है। तो पीएनबी के रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनबी के रिजल्ट्स की। तो स्टॉक्स की जो करंट प्राइस है वो स्टॉक्स है वो 51 पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले जो सेल्स देखते हैं तो सेल्स में ईयर टू ईयर 16% की वो जंप देखने को मिल रही है। प्रेजेंट क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है वो 22,800 रहा है, पिछले क्वार्टर में 20,588 रहा था और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 19,579 रहा। तो ये जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ईयर टू ईयर ये भी 5% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 715, पिछले क्वार्टर में रहा था 496 और दिसंबर 21 में था 1249। तो ये आपको ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली है इसमें थोड़ी जंप देखने को मिल रही है, 496 से 715 हुआ। लेकिन अगर इसको ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं तो 493
43% का इसमें नेट प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है और इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में मिल जाएगा। ईपीएस है वो 44% तक डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक लग रहे हैं। पिछले जो क्वार्टर था उसके सेम जैसे लग रहे हैं, कोई विशेष बड़ी बढ़ोतरी इसमें नहीं देखी गई है। जहाँ नेट प्रॉफिट भी 496 से 715 हुआ है और ईपीएस 0.45 से बढ़ करके 0.64 हुआ। इतना ही अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऑल ओवर देखिए तो पंजाब नेशनल बैंक के भी रिजल्ट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है। ईयरली जो रिजल्ट है काफ़ी जो डाउन देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली इसमें थोड़ा कोई भी क्वार्टरली भी कोई बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है। तो मित्रों ये थे 4 से 5 कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की, और पिछले वीडियो में भी मैंने 4 कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स है वो कवर कर लिए हैं। और यदि आप तक उन रिजल्ट्स को भी नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पर जाकर उनको भी कवर कर सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पेज पर आ रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके उनको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट Q3 के रिजल्ट्स है वो मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, नई न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।